ओमात्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृहे पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयोपदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यत् यत् कर्म करोमि तत्तत् अखिलम् शंभो तवाराधनम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। वहीं 4 तारीख की बात करें तो 4 अगस्त को ग्रहों की गणना दिखाती है। शुक्रवार का अवसर है, सावन के अधिक मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है और ग्रहों का योग आपके लिए आगे बढ़ने के अवसर तो दे रहा है, लेकिन क्रोध बढ़ा रहा है। ऐसे में क्रोध को शांत रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में विशेष तौर पर आपको एक काम और करना चाहिए कि आपके लिए विशेष तौर पर बंदरों को चने डाल दीजिए, केले का दान कर दीजिए। इन सबको उपाय कर कर आप अपने ग्रहों का पॉजिटिव कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें थोड़ा वीक दिखाई देता है, तो ध्यान रखें। इस दिन गणेश चतुर्थी है, गणेश जी के मंदिर में जाकर आप उनका पूजन करें, दूर्वा अर्पित करें तो अच्छा रहेगा। एक काम और ध्यान रखिएगा, उस दिन भद्रा भी विद्यमान है। 2:45 तक तो नया कार्य आरंभ करने के लिए सूर्योदय से लेकर करीब 12:45 तक का समय अच्छा नहीं है। तो नए प्रोजेक्ट, नए कार्य, नए वेंचर्स के लिए विचार करना, नए उन पर कार्य करना, उनको हाथ में लेना थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है। तो 12:45 का इंतज़ार कीजिए, उसके बाद समय बदल जाएगा और फिर पॉजिटिव चेंजेस आने का समय मिलेगा आपको। वहीं 5 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन शनिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि और ग्रहों का परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं और ये परिवर्तन आपके लिए सुबह सुबह अच्छी सूचना लेके आता दिखाई दे रहा है। मन आपका पॉजिटिव तरफ उत्पन्न होगा। जो विघ्न थे उन सबको हटाकर आप करेंगे नहीं, धर्म का, जब मैंने कोई गलत नहीं किया तो धर्म भी मेरा साथ देगा। ऐसे में धर्म की तरफ रुझान जाग सकता है। आपके लिए समय अच्छा रहेगा। थोड़ा सा दुविधा जरूर रहेगी मन में, हाँ ना की स्थिति जरूर रहती दिखाई दे रही है, लेकिन यदि पॉजिटिव रहेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में एक काम करें, सावन का महीना चल रहा है तो भगवान शिव का ध्यान करें। थोड़ा जल में थोड़े काले तिल डालकर ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, इस मंत्र का जप करते हुए सुबह सुबह शिव का अभिषेक कर लीजिए। शनि भी अनुकूल हो जाएंगे। शनि महाराज जो आपके सफलता में विघ्न देने के योग दे रहे हैं, तो उनको शांत करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में आप एक काम और कर सकते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे 30 आने वाले और जो करीब 45 दिन बाकी हैं सावन के महीने के 30 दिन, तो उनमें रुद्राभिषेक रखा हुआ है, उसमें सम्मिलित हो जाए कीजिए। खुद आकर अपने हाथ से भगवान का रुद्राष्टध्यायी के द्वारा रुद्राभिषेक कर लेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से शनि भी अनुकूल होने के योग बनेंगे आपके लिए। साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं 6 तारीख की। 6 तारीख को रविवार का अवसर है, पंचमी तिथि विद्यमान है। सुबह सुबह सूर्योदय के समय पर, उसके थोड़ी देर बाद ही षष्ठी का आगमन हो जाएगा, लेकिन अगले दिन के सूर्योदय से पहले पहले षष्ठी समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में षष्ठी क्षय होती दिखाई दे रही है। तो ग्रह गणना के अनुसार से क्षय तिथि विशेष तौर पर थोड़ी भारी रहती है। नए कार्यों के लिए, कुछ भी करने के लिए, मुहूर्त करने के लिए तो दिन थोड़ा वीक दिखाई देता है। साथ साथ गणमूल नक्षत्र भी विद्यमान है, रेवती, जो रहेगा 6 तारीख को और 7 तारीख को अश्विनी नक्षत्र रहेगा। तो दोनों गणमूल नक्षत्र हैं। इन दोनों तिथियों में यदि कोई जातक जन्म ले रहा है घर में तो उनकी मूल शांति अवश्य कराते रहनी चाहिए, नहीं तो जातक भारी होता है। तो ऐसे में आप कोशिश करें, उपाय करने का प्रयास कीजिए। गायत्री मंत्र का जप करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। आपको इनको करते रहना चाहिए, कल्याण होगा, कष्ट दूर होंगे। वहीं 7 तारीख यदि ग्रह गणना समझे तो 7 तारीख को सोमवार का अवसर है और सोमवार के दिन विशेष तौर पर आप समझें ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। 2 ग्रहों का, मेष राशि में चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं और साथ साथ और दूसरा ग्रह जो शुक्र कर्क राशि में वक्र गति से चलते हुए अस्त शुक्र प्रवेश कर रहे हैं दोपहर को 11:01 पर। ये जो परिवर्तन, दोनों के दोनों परिवर्तन जो हैं वो आपके लिए एक तरह से जन्मा का परिवर्तन तो बहुत पॉजिटिव है। ये आपके कार्यों में सफलता देने के योग बनाएगा, आपको पूर्व सूचना देगा, धन आगमन की सूचना देगा और ये आपके कई कार्यों में पॉजिटिविटी उत्पन्न करने के योग दे सकता है। लेकिन विचार थोड़े डंप रहते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अपने आप को कोशिश करें किसी अच्छे योग्य व्यक्ति की संरक्षण में काम करने का प्रयास करें। किसी अच्छे एडवाइज़र को साथ लगते हुए, विचार को सदगुरु के साथ में काम करते हुए, अच्छे विचारों के साथ काम करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। किसी को जहां आपकी लैकनेस है, अच्छे कंसल्टेंट को हायर कर लीजिए, उनसे विचार ले लीजिए, फिर कार्य करने का प्रयास करें तो आप इस ग्रह के थोड़े से नेगेटिव प्रभाव को ठीक कर सकते हैं। वहीं शुक्र का जो परिवर्तन है, अस्त होकर वक्र स्थिति में आपकी लग्न राशि में प्रवेश करना, सूर्य के साथ होना, ये आपके अंदर थोड़ा सा विशेष तौर पे आनंद भाव को कम कर सकता है, थोड़ा सा विरक्ति का भाव उत्पन्न कर सकता है शुक्र का अस्त होना। ऐसे में दूध का दान करना चाहिए, भगवती महालक्ष्मी के मंदिर में जाकर खीर का भोग लगाना चाहिए, इन सबसे कल्याण की गौ सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का हीरा धारण करना चाहिए। ये सारे उपाय हैं, इनको कर कर आप लाभ ले सकते हैं और आगे बढ़ने के अवसर बना सकते हैं। सोमवार का अवसर भी है
और सावन का सोमवार है, तो हमने तो इन समस्त कष्टों को दूर करने के लिए अपने विवेकानंद योगाश्रम में बहुत विशाल रूप से रुद्राभिषेक का आयोजन किया है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। शाम को 6 बजे से रुद्राभिषेक रहेगा, करीब करीब 8 बजे तक चलेगा। भगवान का दूध से, दही से, जल से, गंगा जल से, भस्म से, समस्त प्रकार की चीज़ों को लेकर षोडशोपचार भगवान का पूजन किया जाएगा। रुद्राष्टध्यायी का पाठ होगा। आप भी सादर आमंत्रित हैं, उसमें आएँ। दिल्ली में जो रहना चाहते हैं, रहते हैं, उसमें भाग ले सकते हैं। उसमें आकर जो दिल्ली से बाहर हैं वो अपना स्थान आरक्षित कराकर योग्य ब्राह्मणों का सानिध्य लेकर उस पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। यदि 8 तारीख के लिए हम बात करें तो मंगलवार का अवसर, अष्टमी तिथि, कालाष्टमी की तिथि है और ग्रहों की गणना आपके लिए अनुकूल है। आगे बढ़ने के अवसर आपको प्रदान कर रही है और क्षेत्र में विजय देने के योग दे रही है। तो कोशिश ये करें, आगे बढ़ते हुए कार्य करने का प्रयास करें। संकोच मन में हटा दीजिए और निर्द्वंद भाव से आगे बढ़ने का प्रयास करें। हाँ, थोड़ा सेहत का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सेहत का ध्यान इसलिए, थोड़ा सा वॉक अच्छे से करें, हेल्थ ध्यान रखें। एक आने वाले करीब 6-7 महीने के लिए थोड़ा सा हृदय संबंधित रोग जो हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, 50 साल 60 साल से ऊपर हैं, उनको अपने हृदय का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। अभी थोड़ा सा ग्रह भारी चल रहा है, तो उसके लिए एक तो मृत संजीवनी मुद्रा, पहली उंगली अंगूठे पे लगाकर बेस पे, ये मृत संजीवनी मुद्रा, अपान वायु मुद्रा जो कहा जाता है, इसका नित्य प्रति अभ्यास कीजिए। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज की अद्भुत खोज है। बहुत सारी पुस्तकें लिखी हुई हैं इन मुद्रा विज्ञान के ऊपर और ये चमत्कारी मुद्राएं हृदय को साउंड कर देगी और बिल्कुल कुछ ही दिनों में आपके जो हृदय की समस्या है उसको ठीक कर देगी। आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त ऐसा योग चल रहा है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं बात कर रहे हैं 9 तारीख की। 9 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखाती है कि उस दिन बुधवार का अवसर है, नवमी तिथि विद्यमान है और ग्रहों का परिवर्तन बहुत पॉजिटिव आपके लिए हो रहा है। लाभ की स्थिति में ग्रह जा रहे हैं। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें लाभ के बहुत अनुमान जो आप लगा रहे हैं उसमें बहुत कुछ प्राप्त करने के अवसर बन सकते हैं। लेकिन फिर भी हम कहेंगे, क्योंकि राहु महाराज आपके बृहस्पति के साथ इन दिनों चल रहे हैं, तो लाभ की स्थिति होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट पे जाके बुद्धि कहीं धोखा दे देती है। तो ऐसे में उसको जगाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में आप कोशिश करें, बुधवार का अवसर है, हरी चीज़ों का दान करें, साबुत मूंग का दान करें, तो आपके लिए अनुकूल हो सकता है। ग्रहों का योग आज सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान रहेगा। 9 तारीख को शुभ तिथि है, शुभ मुहूर्त है। कोई नया कार्य आरंभ करना है तो उसका लाभ ले सकते हैं। वहीं 10 तारीख की यदि हम बात करें तो बृहस्पतिवार का अवसर है, दशमी तिथि विद्यमान है। ग्रहों का नक्षत्र, ग्रहों का योग आपके लिए अनुकूल है। आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। शनि और बृहस्पति दोनों के दोनों स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं आने वाले लंबे समय तक कष्ट देने के योग दे रहे हैं। तो कर्क राशि वालों को विशेष तौर पर अपने स्वास्थ्य का, कमर का, अपने पेट का, विशेष हार्ट का, हृदय का समस्त रूप से ध्यान करते हुए कार्य करने का चाहिए। योगाभ्यास नित्यप्रति करें, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करें और साथ साथ शनि की चीज़ों का दान करें, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूर रहेगा। क्योंकि आने वाले करीब शनि महाराज तो अभी यहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक रहने वाले और कमर पर प्रभाव डाल रहे हैं। और साथ साथ बृहस्पति महाराज जो ओल्ड एज व्यक्ति हैं उनके लिए तो स्वास्थ्य का डबल ध्यान रखने की ज़रूरत है। हृदय और कमर हड्डी संबंधी रोग परेशान कर सकते हैं, तो उसके निमित्त महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, नित्यप्रति हवन करें और इस सावन के महीने में भगवान का नित्यप्रति महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा अभिषेक करें। कष्ट कम होंगे, ईश्वरी कृपा प्राप्त होगी। धन्यवाद।